अमेरिका ने भारत को जिस किलर ड्रोन का सपना दिखाया था, वह अब अरबों की कीमत पर बिकने वाला महज एक कबाड़ बनकर रह गया है। और अमेरिका ने भारत को धोखा देकर खतरनाक ड्रोन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कबाड़ ही पकड़ा दिया, क्योंकि जो किलर ड्रोन हूतियों के सामने दम तोड़ चुका है, वो चीन और पाकिस्तान जैसे ताकतवर दुश्मनों के सामने क्या ही कर पाएगा। ऐसे में इस विवादित डील में अरबों की रकम खर्च करके बुरा फंस गया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने अमेरिकी टैरिफ पर जो जवाब दिया है, उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जो कि इस ड्रोन के खिलाफ 15वां सफल हमला है। और यह घटना इजरायल हमास युद्ध के दौरान हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हूती विद्रोही, जिनके पास सीमित रॉकेट्स और मिसाइलें हैं, इन अत्याधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन को गिरा सकते हैं, तो फिर चीन और पाकिस्तान जैसे शक्तिशाली देशों के सामने इन ड्रोन की क्या स्थिति होगी। ये सवाल और भी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत ने अमेरिका से $3.6 अरब में 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे हैं और इनकी डिलीवरी जल्द ही शुरू होने वाली है। देखा जाए तो यह सौदा जो बाइडेन प्रशासन के दौरान हुआ था, और अब भारत के पास ये अत्याधुनिक ड्रोन होंगे जिनका उपयोग रक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस सफलता की बढ़ती संख्या पर ध्यान देते हुए क्या भारत को इन ड्रोन की असल ताकत पर संदेह करना चाहिए, खासकर जब हूती विद्रोहियों जैसे संगठन इन्हें आसानी से निशाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर हूती विद्रोहियों का दावा है कि यमन में अमेरिकी ड्रोन को एक अभियान के तहत मार गिराया गया है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने कसम खाई है कि अमेरिका के खिलाफ इसी तरह से अभियान चलाए जाएंगे। वहीं अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन पोसिडॉन आर्चर के तहत ऑपरेशन के समय लाल सागर के ऊपर एक MQ-9 ड्रोन खो गया है। यानी अमेरिका ने मान लिया है कि उसका एक ड्रोन खो गया है। तो सवाल यह है, क्या भारत ने अमेरिकी किलर ड्रोन खरीदकर गलती कर दी है? क्योंकि भारत के सामने हूती विद्रोही नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं। और देखा जाए तो सितंबर 2023 से लेकर अब तक अमेरिका ने हूतियों के हाथों इस तरह के 15 ड्रोन खो दिए हैं, जो इस अत्याधुनिक तकनीक की वास्तविक क्षमता पर सवाल उठाते हैं। और इसी बीच अब भारत ने अमेरिका से $3.6 बिलियन में इन ड्रोन के 31 घटिया एक्सपोर्ट वेरिएंट्स खरीदने का निर्णय लिया है, ताकि ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान जैसी मजबूत सेनाओं के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकें। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या भारत इतनी बड़ी राशि खर्च कर इन ड्रोन पर भरोसा कर सकता है, जब इनकी कार्यक्षमता पहले ही परीक्षणों में कमजोर साबित हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के खुद के स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर भी काफी निवेश हो रहा है, जैसे कि तेजस MK-2 के लिए कुल रिसर्च और डेवलपमेंट बजट $2.4 बिलियन है और तापस के लिए $215 मिलियन का बजट निर्धारित किया गया है। ऐसे में जब देश के पास अपनी खुद की विकसित तकनीक है, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या भारत इस किलर ड्रोन के साथ दो फ्रंट्स पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, या यह महज एक महंगी खरीदारी साबित होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ड्रोन का सौदा भारत और अमेरिका के बीच एक विशालकाय रक्षा डील के तहत हुआ है, जिसमें भारत ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS खरीद रहा है, जहां अक्टूबर 2024 में इस सौदे पर दोनों देशों के बीच दस्तखत किए गए थे। लेकिन अगर हम इस ड्रोन की क्षमता की बात करें, तो इस ड्रोन को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिनके मुताबिक ये भारत की खुफिया निगरानी और टोही ISR क्षमताओं में एक नया आयाम जोड़ने जा रहे हैं। इन ड्रोन की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये समुद्री क्षेत्र और पहाड़ों जैसे कठिन इलाकों में भी सटीक हमले करने की क्षमता रखते हैं, जो किसी भी सैन्य ऑपरेशन को एक नई दिशा दे सकता है। दरअसल MQ-9 भी MQ-9 रीपर का एडवांस संस्करण है, और इसका डिजाइन इसे विशेष रूप से लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमलों के लिए सक्षम बनाता है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई से
40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं, जो किसी भी अन्य मानव रहित विमान की तुलना में एक असाधारण क्षमता है। इसके अलावा इस ड्रोन का बाहरी पेलोड क्षमता 2155 किलोग्राम है, जिससे इसमें विभिन्न प्रकार के हथियार जैसे स्ट्राइक मिसाइल्स लोड किए जा सकते हैं। यह ड्रोन न सिर्फ अपने हमले की ताकत के लिए चर्चित है, बल्कि इसकी एक और अद्भुत क्षमता यह है कि यह खुद ब खुद उड़ान भरने और सुरक्षित लैंडिंग करने में भी सक्षम है। इससे इनकी संचालन क्षमता और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि ऑपरेटर को लगातार नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि ये ड्रोन भारत की सुरक्षा रणनीतियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दुश्मन की मौजूदगी और खतरा बढ़ा हुआ हो। और देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ MQ-9B ड्रोन का डिफेंस सौदा अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है। इस सौदे को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह भारत की खुफिया, निगरानी और टोही ISR क्षमताओं में सुधार करेगा और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और भी मजबूत करेगा। भारत के लिए यह सौदा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है, लेकिन इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल है जो कई विशेषज्ञों के मन में है। अगर ये ड्रोन यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में भी नाकाम हो रहे हैं, तो पाकिस्तान और चीन जैसे मजबूत सैन्य प्रतिद्वंद्वियों के सामने इनकी क्या हालत होगी। हालांकि अमेरिका ने इस ड्रोन की क्षमता को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर छोटे समूह जैसे हूती विद्रोही इस ड्रोन को मात दे सकते हैं, तो यह चिंता स्वाभाविक है कि जब इन ड्रोन का सामना पाकिस्तान और चीन जैसी सशक्त सेनाओं से होगा, तो क्या इनकी क्षमता बनी रहेगी। लेकिन हाल के दिनों में जो टैरिफ वॉर अमेरिका चला रहा है, भारत ने उस पर जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अमेरिका ने भारत को रूस से हथियार लेने तक को मना कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले भी अमेरिका की ओर से कई डिमांड की जा चुकी है, लेकिन ने वही फैसला लिया है जो उसके हित में रहता है। और भारत ने अमेरिका से अब तक ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि वो अमेरिकी आयात पर टैरिफ कम करेगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा था कि भारत अपने टैरिफ को काफी हद तक कम करने पर राजी हो गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है और यहां पर भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है और यहां पर भारत मुक्त व्यापार के पक्ष में है और व्यापार का उदारीकरण चाहता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे में भारत व्यापार विस्तार का समर्थन करता है, लेकिन टैरिफ युद्ध किसी के हित में नहीं है और इससे मंदी भी आ सकती है।